वी टुडे के सभी दर्शकों को एक बार फिर से हार्दिक नमस्कार। मैं अभिषेक अग्रवाल आज आप सबको लेके आया हूँ बहादुरगढ़ के परशुराम भवन में। यहाँ पर शिव शक्ति नर्सिंग होम और भगवान परशुराम युवा सेना द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इस ब्लड डोनेशन कैंप की हम आपको झलकियाँ दे रहे हैं। ये एक समाज सेवा का कार्य शिव शक्ति नर्सिंग होम के संस्थापक और संयोजक श्री डॉक्टर मेहुल तिवारी जी द्वारा किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है उसकी क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिए गए हैं और इस सर्टिफिकेट के साथ लोग अपना यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगातार चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर मरीजों को भी, जो मरीज कह रहे हैं यहाँ पे जो ब्लड डोनेट करने आए हैं, जो अपनी स्वेच्छा से यहाँ ब्लड डोनेशन की फैसिलिटी है। और बहादुरगढ़ के जो चाह रहे हैं यहाँ पर करने की आप प्रयास करते हैं। एक जो यहाँ पे रक्तदान करने आए हैं उनसे बात करके देखते हैं। बात कर सकते हैं आप? आपका नाम? प्रदीप नाम है सर। प्रदीप नाम है आपका। आप यहाँ पे रक्तदान करने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं तो आता रहता हूँ यहाँ पर। पहले भी कभी किया आपने? सर कम से कम 50 या बार दे लिया है जी। साल में 3 बार देता हूँ सर। साल में 3 बार देते हैं? अच्छा। और लगातार 10 सालों से दे ही रहा हूँ। तो क्या कोई परेशानी वगैरह आपको तो नहीं लगती इसके बाद, रक्त देने के बाद? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं लगती, बल्कि अच्छा महसूस होता है। शरीर हल्का हल्का महसूस होने लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए प्रदीप जी हैं जो ये बता रहे हैं कि ये रक्तदान जो है साल में 2-3 बार देते हैं और इनको काफ़ी अच्छा लगता है। लोगों की सेवा कोशिश करते हैं यहाँ पे आयोजकों से कि किस तरीके का उन्होंने ये विचार रखा और कैसे आया उनके मन में विचार। साथ हैं डॉक्टर मेहुल तिवारी, शिव शक्ति नर्सिंग होम के संस्थापक और आयोजक। तो आइए ज़रा बात करके देखते हैं डॉक्टर मेहुल तिवारी से। डॉक्टर मेहुल तिवारी, पहले तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं जो आपने इस तरीके का आयोजन किया। थैंक यू। कैसे आया आपके मन में विचार? थैंक यू सर, आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लड डोनेशन कैंप जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ता था तब से ही मेरी रुचि थी कि ब्लड डोनेशन कैंप करवाया जाए। और मैं पहले भी कई बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवा चुका हूँ। ये मेरे ख्याल से 10वां 11वां ब्लड डोनेशन कैंप है जो मैं लगवा रहा हूँ। हमारे देश में लगभग 130 करोड़ लोगों का देश है और इतने लोगों के होते हुए भी रोज़ाना बहुत से लोग एक्सीडेंट में खून की कमी के कारण मर जाते हैं। बहुत सारी माताएं डिलीवरी के दौरान मौत का शिकार हो जाती है। बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको समय पे खून नहीं मिल पाता और वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो एज ए डॉक्टर और हॉस्पिटल में काम करते हुए हमने देखा है कि कुछ जाने जा रही है ना, उसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो जो खून की कमी के कारण जो मौतें हो रही हैं ना, उसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिए एक हमारी कोशिश है, प्रयास है कि जो खून की कमी के कारण मौत का शिकार हो रहे हैं उनको हम कम करें, इस रेशो को कम करें। और इसमें हमारे भाई लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बहनों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। काफ़ी लेडीज़ ने भी ब्लड डोनेशन में अपनी भागीदारी निभाई है और जेंट्स ने भी। तो डॉक्टर साहब, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है इसका विचार कब आया आपके मन में, और अभी ये जो आज हमने आयोजित किया है इसका विचार कैसे आया और किस किस के सहयोग से आप यहाँ पर ये कर रहे हैं? मैंने पहले भी बताया था, विचार जैसे कि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम देखते हैं कि खून के दौरान कुछ मौतें हो जाती है तो उस समय हमें बड़ा बुरा लगता है कि समय से खून नहीं मिल पाता। इसका जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी ऐसा कोई पैम्फलेट या कोई प्रचार तो आपने किया नहीं? ये मेरे मित्र हैं ऋषि भारद्वाज जी और हेमंत पंडित जी और मैं, ये हम तीनों बैठे हुए थे और हमारे मन में अचानक आया कि एक भगवान परशुराम जी के नाम पे एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाए। और ये सडन हमने 3 दिन पहले ही डिसाइड किया था। और इस बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी प्रचार के, मात्र व्हाट्सएप और फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करने से इतने लोगों की भीड़ जमा हो गई है। तो ये देखा जा रहा है कि जो हमारे युवा भाई हैं, जो न्यू जनरेशन के हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं ब्लड डोनेशन करने में और लोगों की जान बचाने में। तो जो लोग यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको आगे चल के क्या सुविधा इसमें प्रदान करी जाएगी? देखो, अगर कभी उनको ज़रूरत पड़ती है तो जो लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं
उनके लिए पहले तो उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। जैसे ब्लड डोनेशन हमारा करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहता है, उनको हेल्थ बेनिफिट मिल गया, मोटापा कम होता है, जैसे जो पैरालिसिस वगैरह होती है इस तरह की समस्या नहीं होती हैं, बॉडी में फिटनेस रहती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रण रहता है, हार्ट की बीमारियां वगैरह नहीं होती है। तो पहला बेनिफिट तो उनको मिल गया स्वास्थ्य के तौर पे, तो पहला बेनिफिट हम स्वास्थ्य के तौर पे देख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जो ब्लड है जो हम डोनेट करते हैं उस ब्लड पे ना तो कोई हिंदू का टैग लगा हुआ है, ना मुस्लिम का, ना जाट का, ना ब्राह्मण का, ना SC ST का। तो ये ना जो हम ब्लड डोनेट करते हैं वो हमारा जो रक्त है वो एक हृदय से बहते हुए जब दूसरों के हृदय में पहुंचता है तो हमारा आपसी प्यार का संचार करता है। तो दूसरा बेनिफिट है कि इससे हमारा भाईचारा बना रहेगा और हम हिंदू मुस्लिम और जात पात के इससे दूर रहेंगे और आपसी भाईचारा रहेगा। बहुत सुंदर बात कही है डॉक्टर साहब ने। अब आप देखिए कि किस तरीके से अगर हमारे देश में ये जो भावनाएं हैं अगर आ जाएं लोगों के अंदर की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है, जब किसी को जान बचानी होती है और उसको अगर रक्त की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ये उस समय नहीं देखा जाता कि ये ब्लड हिंदू है या ब्लड हिंदू मुसलमान है। बस सिर्फ एक भावना होती है, किसी तरीके से वो ज़िंदगी सुरक्षित रखी जाए, ज़िंदगी को सुरक्षित किया जाए, उसके घर वालों को, परिवार वालों को वो खुशी प्रदान की जाए उसकी जान बचाकर। तो ये बहुत अच्छी भावना है। इसके अलावा डॉक्टर साहब यहाँ पर और किस किस के सहयोग से आपने यहाँ पे दिया है वो थोड़ा सा बताएं। ये इसमें जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने सहयोग किया है वो हेमंत पंडित जी हैं, राकेश भाई हैं, प्रवीण भारद्वाज हैं और उसके बाद ऋषि भारद्वाज जी हैं। ये सारे ब्राह्मण परशुराम संस्था। ये किट वगैरह आपने कहाँ से अरेंज करी है, किस तरीके से? और ये किट वगैरह है जो इनमें, और जो मेडिकल टीम है वो सपोर्ट करिए आशीर्वाद ब्लड बैंक की, जिनके जो डायरेक्टर हैं वो अनूप सर हैं। तो वो उन्होंने अपना पूरा रोल दिया है इसमें ब्लड डोनेशन कैंप में। तो आगे जो डोनर्स हैं उनको और जो बेनिफिट ऑफ जो थर्ड फाइनल बेनिफिट ऑफ जो कह रहे हैं वो है कि उनको जब भी ब्लड की ज़रूरत होगी तो हम लोग रनिंग कॉस्ट के ऊपर उनको ब्लड प्रोवाइड करेंगे। इसके आप देख सकते हैं कि ब्लड डोनेट करने के कितने फ़ायदे डॉक्टर साहब ने बताए हैं अभी लोगों को। एक तो हेल्थ की उनकी समस्या जो है, ब्लड डोनेट करते रहने से नया ब्लड का नया फॉर्मेशन होता है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, क्योंकि जो पुराना ब्लड होता है वो कई बार इम्प्योरिटीज़ लिए होता है, और अगर आगे एक बार ब्लड डोनेट किया और थोड़ा ब्लड डोनेट कर देने से बता देते हैं जैसे कि शरीर को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही है लोगों को। और इसके अलावा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, लोगों को आगे चल के बेनिफिट मिलेगा। उनको जो है अगर उनको कभी ज़रूरत पड़ती तो प्रायोरिटी बेस पे उनको वहाँ पे ब्लड मिल सकता है यहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ ब्लड डोनेट करें। और एक चीज़ हम डॉक्टर साहब से और जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ये बताएं कि यहाँ पे और कितने डॉक्टर्स का पैनल है यहाँ पे जो आपके साथ यहाँ पर? यहाँ पे हमारे साथ जैसे डॉक्टर मनीष हैं वो भी काम कर रहे हैं, फिर अनूप सर की पूरी ब्लड बैंक की टीम काम कर रही है। बाकी ज़्यादा विस्तार में इससे अनूप सर बताएंगे आपको। हाँ, तो जो ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं। हाँ, ये ठीक है। तो हम जानने की प्रयास करते हैं, हालांकि थोड़ा बिजी हैं। एक बार अनूप सर से भी बात करने की प्रयास करते हैं। तो नमस्कार सर, हम बी टुडे से आए हैं, बी टुडे न्यूज़ चैनल है हमारा। आपका धन्यवाद है इसलिए आप। तो सर थोड़ा सा, एक तो पहले तो आपको जो है बहादुरगढ़ की जनता की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर वो एक समाज सेवा का कार्य है, तो थोड़ा सा बताएं कि सर इस डोनेशन कैंप के बारे में। सर डोनेशन कैंप के बारे में ये है जी, मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। 2010 में मैं रिटायरमेंट आया तो मैंने यहाँ देखा इस बहादुरगढ़ में कोई ब्लड बैंक नहीं था जी, और लोग यहाँ से बहादुरगढ़ से दिल्ली जाते थे, परेशान होते थे, उनको समय पर ब्लड भी नहीं मिलता था। तो मेरी दिल की एक इच्छा थी कि इस बहादुरगढ़ शहर में एक ब्लड बैंक हो जिससे लोगों की हम फुलफिलनेस करें। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मनीष से मिला जी, डॉक्टर मनीष ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के अंदर 2014 में। तो उनके दिल से हमने पूछा कि सर क्या आप एक कोई ब्लड बैंक आपके हॉस्पिटल में लाना चाहते हैं? तो बोला भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। तब जी मैंने पूरा टेक्निकल ग्रुप इकट्ठा किया, 7 महीने अथक मेहनत करके ये पहला ब्लड बैंक का पौधा जो है 2014 में आशीर्वाद ब्लड बैंक में लगा था जी। और उसके बाद में ये 2018 में आशीर्वाद ब्लड बैंक ही अपनाया जी। तो अब ये हो गया जी, अब
बादरगढ़ के अंदर दिल्ली से लोग ब्लड लेने आ रहे हैं, जबकि पहले बादरगढ़ से दिल्ली ब्लड के लिए जाते थे। और यहाँ इतनी तो ये एक अच्छी सुविधा आपने जो है ये बहादुरगढ़ के लोगों को, यहाँ की जनता को आपने सुविधा उपलब्ध कराई है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और आज के अलावा आप जो ब्लड की जो कर रहे हैं रक्तदान शिविर जो लगाए, इसके अलावा और क्या विचार है, आगे काम कहाँ लगा? सर इस प्रकार जैसे ये युवा बच्चे हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। आप किसी संस्था के साथ मिलकर भी कर रहे हैं? मैं हर संस्था के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। जो भी हमें कैंप के लिए बुलाते हैं जी, हम उस संस्था में जाते हैं। जैसे अभी नूना माजरा में 14 जनवरी को वार्षिक महोत्सव गौशाला का, वहाँ भी हमारा कैंप है जी। और जहाँ भी कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है हमारा कैंप लगता है जी। सापला के अंदर भी गौशाला में वार्षिक महोत्सव में हुआ। तो मैंने एक ये खास चीज़ देखी, यहाँ बहादुरगढ़ के अंदर रक्तदाताओं की कमी नहीं है जी। किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को ब्लड के उस पर कोई चार्ज लेते हैं, कोई किट वगैरह का या कुछ इस तरीके का, या फ्री ऑफ कॉस्ट? ये सर हमारा जो है भारत सरकार हरियाणा सरकार की जो प्रोसेसिंग फीस है वो निर्धारित है, वही हम लेते हैं जी। उसमें भी अगर कोई उनके ब्लड डोनेट करते हैं उस समय उनको ज़रूरत पड़ती है, हम उनको विदाउट डोनेशन ब्लड देंगे जी, कोई ब्लड नहीं लेंगे। चार्जिंग में भी 100-150 रुपये हम कम कर देते हैं जो हमारे कैंप में ब्लड देते हैं। जैसे आज ये कैंप लगा है तो यहाँ पे क्या आपने कोई चार्ज फिक्स कर रखा है? यहाँ का जी मैंने पहले ही कल डॉक्टर मेहुल हैं और ये हमारे पार्षद जी हैं, भारद्वाज समाज के पूरे लोग हैं, सभी का मैं नाम नहीं जानता जी। तो इन सबको मैंने कहा जी जो भी इस धर्मशाला के अंदर ब्लड डोनेशन किया है उनको कभी भी फ्यूचर में ब्लड की ज़रूरत होगी हम उनसे ब्लड नहीं लेंगे, विदाउट डोनेशन ब्लड देंगे। 100-150 रुपये डिस्काउंट करके देंगे। और ये समाज ये कह देगा भाई ये गरीब है, उसको हम विदाउट प्रोसेसिंग भी ब्लड देंगे और देते आए हैं। ठीक है। हाँ जी। तो आपने देखा कि अनूप जी किस तरीके से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा के कैसे समाज सेवा का उन्होंने बताया प्रोसेस, किस तरीके से लोगों को वो देंगे। और जो लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं फ्यूचर में कभी उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनकी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार देखते हुए ही उनको ब्लड जो है प्रायोरिटी पे उपलब्ध हो जाएगा बिना किसी ब्लड डोनेशन के। तो ये एक अच्छा सामाजिक कार्य जो यहाँ पर एक शुरू किया है और ये आशीर्वाद जो ब्लड बैंक के द्वारा, तो और क्या नाम डॉक्टर मेहुल तिवारी की जो संस्था है, अपना जो हॉस्पिटल है शिव शक्ति नर्सिंग होम, उनके द्वारा ये किया गया है। ये बहुत अच्छा एक प्रयास है जो बहादुरगढ़ की जनता को मिल रहा है और उम्मीद है कि आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम जो है शिव शक्ति नर्सिंग होम और दूसरी संस्थाओं द्वारा करा जाता रहेगा। तो कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ अभिषेक अग्रवाल, वी टुडे।